हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे DT+B TGT साइंस की तैयारी। उसमें हमारा चला हुआ बायोलॉजी का 3rd चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक हमारे पास क्या होती है, यूनिट होती है सिंगल नर्व्स, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन से ही हमारे पास क्या है बहुत सारे न्यूरॉन मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एक एक पार्ट के बारे में। ठीक है, कैसे सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट होता है। जो न्यूरॉन होता है ये क्या होती है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा कंप्लीट बॉडी के अंदर, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। ये किस किस से मिलके बनी होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सेल बॉडी, एक सेल प्रोसेसेस। ठीक है, एक हमारे पास सेल बॉडी होती है और इसके अलावा यहाँ पे जो भी सेल प्रोसेस हैं उसको बोलते हैं सेल प्रोसेस। अब सबसे पहले है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ये हमारी सेल बॉडी है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंटर में होता है लार्ज न्यूक्लियस, उसके सराउंड होता है ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। अब जो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है इसके अंदर छोटे छोटे दाने टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ग्रैन्यूल टाइप, उनको हम बोलते हैं नीजिल ग्रैन्यूल। इनका फंक्शन क्या है नीजिल ग्रैन्यूल का, ये मेनली यूज होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस अगर हमें करनी हो तो कौन हेल्प करता है, नीजिल ग्रैन्यूल। उसके बाद अब सेल के न्यूरॉन्स के अंदर अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी फॉर्म में, हमें ATP की फॉर्म में। उसके बाद नीजिल ग्रैन्यूल प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, ये सेल प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, ये सेल बॉडी थी, इस सेल प्रोसेस के पार्ट है एक्सोन और डेंड्रोन। एक्सोन क्या होती है, ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस होती है हमारे पास, सेल प्रोसेस होती है। अब जैसे ये जो लॉन्ग है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एक्सोन। एक्सोन का हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, हमारे पास इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म हो जाता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक्सोन है, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, ये कवर्ड होता है एक्सोलीमा से। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इनको बोलते हैं एक्सोलीमा। ठीक है, जो एक्सोलीमा होता है, ये एक्सोलीमा है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, जो कवर्ड होती है माइलिन शीथ की। अब ये लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन, इसके ऊपर है जो स्ट्रक्चर है ये एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के अंदर एक्सोप्लाज्म, इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब जो माइलिन शीथ होती है ये क्या होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। ठीक है, ये एक्सोन के ऊपर ये नहीं है कि ये कॉन्टीन्यूअस होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस होगी, थोड़ी सी सीट फिर खाली स्पेस, फिर सीट फिर खाली स्पेस। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। अब नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसके ऊपर हमारे पास क्या होती है माइलिन शीथ, एक क्या होती है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। तो माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं माइलेटेड नर्व फाइबर या फिर मेडुलेटेड। अगर माइलिन शीथ नहीं है तो बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड। और हमारे पास क्या है, नॉन माइलेटेड शीथ। ठीक है, ये दोनों आपस में इनके बीच में स्पेस है, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये माइलिन शीथ होगी, ये हमारे पास एक्सोलीमा, ये एक्सोन, ये एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब जो लॉन्गेस्ट पार्ट है सेल प्रोसेस का, ये खत्म होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्रोन होता है। तो हमारे पास देखो सिग्नल कहाँ से आता है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, यहाँ से एक्सोन के पास जाता है, एक्सोन से हमारे पास डेंड्रोन के पास आता है। अब जो डेंड्रोन है इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सब स्मॉलेस्ट सेल प्रोसेस होती है, ये तो लॉन्गेस्ट थी, ये स्मॉलेस्ट सेल प्रोसेस होती है। एक हमारे पास क्या थी, सेल बॉडी। अब ये जो डेंड्रोन है इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसकी एंडिंग पे, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है, सिनेप्टिक नोब, इनके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ट्रांसमीटर में जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल। ये न्यूरो ट्रांसमिट क्या करता है,
ट्रांसमिट करता है सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ सेल बॉडी, फिर न्यूरॉन के पास गया, फिर डेंड्रोन से फिर क्या जाता है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसफर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन से आता है, ये आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब नोब्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल के अंदर, केमिकल प्रेजेंट होता है। फिर इन दोनों के बीच में, एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इन दोनों के पेयर को बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस मतलब पेयर, वन न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल की फॉर्म में आता है, यहाँ पे फिर कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में आता है, यहाँ पे केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे जो स्पेस है उसमें फिर हमारे पास केमिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाते ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटोकोलिन। ये केमिकल होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है मैसेज को, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो ये था न्यूरॉन, इसमें दो थी, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। सेल बॉडी के बारे में हमने डिस्कस किया, सेल प्रोसेस में दो आते हैं, एक्सॉन और डेंड्रोन। आई होप आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आया होगा। इससे बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।